तुम्हें क्या हुआ है? तुम मुझे कब से ऐसे घूरे ही जा रहे हो। मैं तुम्हें कुछ नहीं बोल रही हूँ, इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि तुम मुझे ऐसे घूरते रहोगे। हाँ, मैं तुम्हें घूर रहा हूँ और मुझे ना तुम्हें घूरने का हक है, क्योंकि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मैं देख सकता हूँ। समझी तुम? तो मैं तुम्हें देख सकता हूँ और तुम मुझे कुछ भी नहीं बोल सकती, कुछ भी नहीं। मैं तुम्हें इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि तुम ना सिर्फ मेरी हो, सिर्फ और सिर्फ मेरी, और मेरा हक है। तो बस इसलिए मैं देख रहा था, मुझे अच्छा लग रहा था, मेरी आंखों को सुकून मिल रहा था और तुम ना बहुत ज्यादा प्यारी लग रही थी, तो बस मैं इसलिए देख रहा था। लेकिन मुझे ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई मुझे ऐसे घूरे, और स्पेशली तुम। तो मुझे ऐसे देखना बंद करो और आगे से मुझे ना ऐसे घूरना मत, वरना मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। समझे तुम? फिर से चली गई। इसे हो क्या गया है? ये तो अपनी बात भी पूरी तक नहीं करती। हद है मतलब। शुगा, ये क्या है? जिमिन ऐसे झगड़ा करके क्यों गई है तुमसे? तुम उसे परेशान कर रही हो क्या? नहीं मॉम, मैं जिमिन को परेशान नहीं कर रहा हूँ। इनफैक्ट वो मुझे परेशान कर रही है। आपको पता है, आपकी होने वाली बहू को ना मैंने कल प्रपोज किया था, लेकिन उसने मुझे डायरेक्ट मना कर दिया। बताओ, ऐसे कौन करता है? वो तो मुझसे प्यार करती है ना, और मैं भी तो उससे प्यार करता हूँ, तो फिर वो मुझे हाँ भी तो बोल सकती थी ना, लेकिन उसने मुझे मना कर दिया। एक सेकंड, क्या कहा तुमने? होने वाली बहू? हाँ मॉम, मैं ना अब और जिमिन से दूर नहीं रह सकता। मैं पहले ही बहुत गलतियाँ कर चुका हूँ, बस अब मैं और गलती नहीं करना चाहता और अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। इसीलिए मैंने उसे प्रपोज किया था, ताकि वो मुझे हाँ कर दे और सब कुछ भूलकर हम आगे बढ़ सके, लेकिन उसने तो मुझे डायरेक्ट मना ही कर दिया। हाँ, तुम्हारे साथ ना बिल्कुल सही हुआ, ऐसा ही होना चाहिए। जब वो तुम्हारे पीछे भाग रही थी, तुम्हें मना रही थी, तो तुमने उसे भाव नहीं दिया, और अब जब तुम उसके पीछे भाग रहे हो तो वो तुम्हें भाव नहीं दे रही है। बिल्कुल सही। मैं ना जिमिन के साथ हूँ, तुम्हारे साथ बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। तुमने भी तो उसे बहुत हर्ट किया है, बहुत अपने पीछे भगाया है। अब जिमिन की बारी। मैम, आप जिमिन की तरफदारी कर रहे हो। आपको तो मेरा साथ देना चाहिए, लेकिन आप उसकी साइड ले रहे हो। क्यों मॉम? मॉम, आप एक बार जिमिन से बात करिए ना प्लीज, उसे बोलिए कि वो मान जाए प्लीज ना मॉम। बिल्कुल भी नहीं, मैं जिमिन को कुछ नहीं बोलने वाली हूँ, क्योंकि वो जो भी कर रही है ना बिल्कुल सही कर रही है, और तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए। और ये तुम्हारा काम है जिमिन को मनाना, ना कि मेरा। समझे तुम? कोई बात नहीं मॉम, आप भी कर लीजिए मेरे साथ ऐसा। पहले तो जिमिन और आप, कोई बात नहीं, लेकिन मैं भी ना हार नहीं मानूंगा। जब तक आपकी होने वाली बहू मान नहीं जाती ना शादी के लिए, वो मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करती, मैं भी उसका पीछा करता ही रहूंगा। मेरा नाम भी ना मिन शुगा है, और मैं भी आपका ही बेटा हूँ, बहुत जिद्दी। अगर वो जिद्दी है ना, तो मैं उसे मना कर ही रहूंगा। देख लेना आप। हाँ हाँ ठीक है, मना लेना। शुगा, जब तुम्हारे और जिमिन के बीच में सब कुछ ठीक हो गया है, तो क्या तुम एक मौका कुकी को नहीं दे सकते? तुम्हें पता है ना तुम्हारी बहन की हालत, वो आज भी कुकी से प्यार करती है, और वो दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। जो गलती हुई है हम उसे भुलाकर आगे भी तो बढ़ सकते हैं ना। मॉम प्लीज, आप अभी इसके बारे में बात मत करिए, हम बाद में सोचेंगे कुछ। जिमिन दी, मुझे ना आपसे कुछ पूछना है। वो क्या है ना, मुझे आपसे ये पूछना है कि क्या आपके और शुगा भाई के बीच में कुछ चल रहा है क्या? देखिए, आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन मैंने देखा है आजकल वो आपके आगे पीछे कुछ ज्यादा ही घूम रहे हैं और आपसे बातें भी करते हैं, तो इसीलिए मैंने पूछा। नहीं तो, और तुझे ऐसा क्यों लगता है? ऐसा कुछ नहीं है, हम दोनों के बीच ना कुछ भी नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं। हाँ जिमिन दी, मैं तो जस्ट पूछ रहा हूँ, आप इतने हाइपर क्यों हो रहे हो? बस मैंने तो ऐसे ही पूछा। और वैसे भी आप मुझसे झूठ क्यों नहीं बोलोगे? आप मुझसे ये थोड़ी ना छुपाओगे कि कल रात शुगा भाई ने आपको प्रपोज किया है ना जिमिन दी? तुझे तुझे ये सब कुछ कैसे पता? इसका मतलब तू मेरी जासूसी कर रहा है? नहीं जिमिन दी, वो तो बस मैं ऐसे ही वहाँ से गुजर रहा था तो मैंने देख लिया, लेकिन आपने उन्हें मना क्यों कर दिया? जब वो अब आपको सामने से प्रपोज कर रहे हैं, आपको शादी के लिए बोल रहे हैं, तो आपने उन्हें मना क्यों किया? आपको तो हाँ करना चाहिए था ना। हाँ हाँ करना चाहिए था, लेकिन इतनी आसानी से नहीं। उसने भी तो मुझे बहुत अपने पीछे भगाया है ना, तब मेरी बारी। पहले उसे थोड़ा अपने पीछे भगा लूं। उसे भी तो पता चलना चाहिए ना कि जब हम किसी को मनाते हैं, किसी के पीछे सारा टाइम भागते रहते हैं और वो हमें इग्नोर करता है, मना करता रहता है, तो कैसा फील होता है। बस एक बार ना शुगा को ये फील करा दूं, उसके बाद मैं उसे खुद हाँ कर दूंगी। प्रिंस, जब मैंने आपको मना किया था कि कुकी से दूर रहना है, उससे बात नहीं करनी है, तो फिर आप उसके साथ क्यों गए? मेरे मना करने के बाद भी आपने बात की तो की, आप उनके साथ चले भी गए। क्यों?
क्योंकि मम्मा वो मेरे डैड है और वो ना बहुत अच्छे हैं। आपको पता है उन्होंने मेरे साथ गेम्स भी खेले, मेरे साथ बहुत मस्ती भी की और मुझे ना बहुत सारी स्टोरीज भी सुनाई, बहुत अच्छी अच्छी। आपको पता है वो ना मुझसे बहुत प्यार करते हैं और वो आपसे भी प्यार करते हैं। मम्मा प्लीज ना आप डैडू को माफ कर दीजिए। हम सब एक साथ रहेंगे और खूब मस्ती करेंगे, खूब एंजॉय करेंगे और एक हैप्पी फैमिली बनकर रहेंगे। प्लीज ना मम्मा आप डैडू को माफ कर दीजिए। प्रिंस तुम कब से इतने बड़े हो गए और तुम्हें किसने इतनी बड़ी बड़ी बातें बताई? इसका मतलब उसने तुम्हारा ब्रेन वॉश किया है ना? तभी तो तुम मुझसे ऐसी बात कर रहे हो, वरना तुम अपनी मम्मा को ये सब कुछ नहीं बोलते। कोई बात नहीं, अब तो तुम उसके साथ चले गए, लेकिन आज के बाद ना तुम उससे कभी बात नहीं करोगे और उसके पास भी नहीं जाओगे, समझे तुम? और ये मैं तुम्हें बोल रही हूँ, यानी कि तुम्हारी मम्मा, और तुम अपनी मम्मा की सारी बात मानते हो ना, तो ये भी बात तुम्हें माननी पड़ेगी। तुम्हें ना कुकी से दूर रहना है, समझे? तुम ये क्या कर रही हो? तुम मेरे ही बेटे को मेरे ही खिलाफ भड़का रही हो। सच में ऐसा क्यों कर रही हो तुम? जब वो बोल रहा है कि उसके डैडू अच्छे हैं और वो अपने डैडू के साथ रहना चाहता है, टाइम स्पेंड करना चाहता है, तो फिर तुम उसे मना क्यों कर रही हो? ऐसा नहीं करना चाहिए थे तुम्हें। और वैसे भी रही बात ब्रेन वॉश की, तो मैंने ना प्रिंस को कुछ भी नहीं बोला है। वो तुम्हें जो बोल रहा है वो अपने मन से बोल रहा है। मैं प्रिंस को ये सब बातें क्यों ही बोलूंगा? बस मुझे पता है तुम ना रहने ही दो। तुमने ही प्रिंस को ये सब बोला है कि वो मुझे आकर ये बोले, लेकिन मैं ना प्रिंस की मॉम हूँ और मैं तुम्हें तुम्हारी चाल में कामयाब नहीं होने दूंगी, समझे? मुझसे और मेरे प्रिंस से दोनों से दूर रहो, समझे? अब जाओ यहाँ से, नहीं तो मुझे तुमसे बात करनी है और नहीं मेरे बेटे को तुमसे बात करनी है। हाँ तो मैं कौन सा तुमसे बात करने आया हूँ? मैं तो अपने बेटे के पास आया था उससे मिलने, उसे ले जाने, ताकि हम दोनों बाहर घूमने जा सके, एंजॉय कर सके। अब तुम्हारे पास तो टाइम नहीं है प्रिंस के लिए, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं ही प्रिंस को बाहर ले चलूं। फिर से प्रिंस को अपने साथ लेकर चला गया। अब ना इस कुकी का कुछ ज्यादा ही हो रहा है, मुझे ना कुछ करना ही होगा। कहीं ऐसा ना हो कि ये मेरे प्रिंस को मुझसे दूर कर दे, लेकिन मैं ना ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी, क्योंकि प्रिंस सिर्फ और सिर्फ मेरा बेटा है। आंटी इन 6 महीनों में क्या क्या हुआ है? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। सना तो शुगा के काफी क्लोज थी ना, और मुझे याद है जब मैं यहाँ से जा रही थी तो उसने मुझे चैलेंज किया था और बोला था कि वो शुगा से शादी करेगी, वो भी बहुत जल्द। लेकिन अब जब मैं यहाँ वापस आई तो वो तो यहाँ पर है भी नहीं। इन 6 महीनों में क्या हुआ और सना कहाँ गई? तुम्हें पता है जिमिन, तुम्हारे जाने के बाद सना ने सबके सामने शुगा को शादी के लिए प्रपोज किया था, और मैंने तुम्हें बताया था ना कि सना तो पहले ही शुगा के पीछे पागल है, उससे प्यार करती है, लेकिन शुगा के दिल में ना कभी सना के लिए ऐसी कोई फीलिंग्स थी ही नहीं। तो फिर शुगा सना से कैसे शादी कर सकता है? और जब उस दिन सना ने सबके सामने शुगा को प्रपोज किया शादी के लिए, तो तुम्हें पता है शुगा ने क्या कहा सना को? क्या कहा शुगा ने? देखो सना, मैं तुम्हारी फीलिंग्स की रेस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मेरे दिल में तुम्हारे लिए ये प्यार वाली फीलिंग कभी थी ही नहीं। हम दोनों ना बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं और हमेशा बहुत अच्छे फ्रेंड्स रहेंगे, लेकिन ये प्यार व्यार वो भी तुम्हारे साथ नहीं सना। मैंने तुम्हारे बारे में ऐसा कभी नहीं सोचा। तो प्लीज देखो, तुम मुझे गलत मत समझना, लेकिन मैं तुम्हारा ये शादी वाला प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर सकता। प्लीज मुझे माफ कर देना। लेकिन शुगा, प्रॉब्लम ही क्या है? हम अच्छे फ्रेंड्स हैं तो हम शादी भी तो कर सकते हैं ना, हम बहुत हैप्पी रहेंगे। नहीं सना, ऐसी बात नहीं है। देखो मुझे पता है तुम बहुत अच्छी लड़की हो और तुम्हें तो बहुत अच्छे अच्छे लड़के मिल जाएंगे, लेकिन मेरी जिंदगी में जो जगह जिमिन की है ना, वो मैं किसी को नहीं देना चाहता, और ना ही वो जगह कोई ले सकता है। भले ही वो मेरी लाइफ से दूर चली गई हो, लेकिन मैं आज भी उससे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार। शुगा, तुम ये क्या बोल रहे हो? तुम उस लड़की से प्यार करते हो अब भी, जो तुम्हें छोड़कर चली गई, जिसने तुम्हारी फीलिंग्स की कोई कदर नहीं की और जिसने तुम्हें इतना हर्ट किया? तुम अब भी उससे प्यार करते हो या फिर अब भी तुम उसका वेट कर रहे हो? कैसे शुगा? मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, और वो तो तुम्हें छोड़कर चली गई है और शायद वो कभी वापस आए भी ना। अगर वो वापस नहीं आएगी तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं उसका हमेशा वेट करूंगा और मैं हमेशा सिर्फ और सिर्फ जिमिन से ही प्यार करूंगा। उसकी जगह मैं कभी किसी को नहीं दे सकता, किसी को भी नहीं। सच में आंटी, शुगा ने ऐसा कहा? मतलब वो अब भी मुझसे प्यार करता है? मतलब मेरा शुगा सिर्फ और सिर्फ मेरा है? लेकिन अगर ऐसा है
तो जब मैं यहाँ से जा रही थी उसने मुझे एक बार भी नहीं रोका, एक बार भी नहीं कहा कि जिमिन मत जाओ, रुक जाओ। मुझे नहीं पता, शायद ईगो की वजह से या फिर गुस्से की वजह से उसने ऐसा नहीं कहा, लेकिन मेरा शुगा ना सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है, वो तुमसे बहुत प्यार करता है। जिमिन, जिंदगी अगर तुम दोनों को मिलने का मौका फिर से दे रही है ना, तो इस मौके को जाने मत दो। सब कुछ सही कर लो और एक दूसरे के साथ हो जाओ। तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। हाँ जिमिन, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे लगते हो और बहुत हैप्पी भी रहोगे। हो सके तो मेरे शुगा को माफ कर देना। इसका मतलब सना को यहाँ से भेजने वाला कोई और नहीं, मेरा शुगा ही है। सच में मेरा बिल्लू आज भी मुझसे इतना प्यार करता है और मैं उसे मना कर रही हूँ, लेकिन हाँ, थोड़े नखरे तो मैं दिखाऊंगी ही ना। उसने भी तो मुझे ऐसे ही नखरे दिखाए थे। देखो तो इन दोनों को, मेरी नींद हराम करके दोनों कितने आराम से सो रहे हैं। आई एम सॉरी प्रिंस बेटा, लेकिन आज के लिए ना तुम अपनी होने वाली बुआ के पास हो जाओ, क्योंकि आज तुम्हारी मम्मा के पास मैं सोऊंगा। Good night, my love. I love you. I love you so much. ये सुबह इतनी जल्दी क्यों हो जाती है? मेरी तो नींद ही पूरी नहीं होती है। गुड मॉर्निंग तेते। क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो? कम से कम मुझे गुड मॉर्निंग विश तो कर ही सकते हो ना। क्योंकि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो भी मेरे बेडरूम में, मेरे ही बेड पर। और प्रिंस कहाँ है? वो ना बिल्कुल सही जगह पर है, आई मीन बिल्कुल सेफ है। वो अपनी होने वाली बुआ के पास सो रहा है, तो तुम उसकी टेंशन मत लो। अभी तो मैं तुम्हारे पास हूँ ना, तो तुम मुझसे बात करो। कम से कम मुझे गुड मॉर्निंग तो बोल दो तेते। तुम ना अपनी फालतू की बकवास बंद करो और मेरे रूम से बाहर जाओ अभी के अभी। तुम्हें पता है, अगर तुम्हें किसी ने यहाँ पर देख लिया मेरे रूम में, मेरे बेडरूम में और मेरे बेड पर मेरे साथ ऐसे, और अगर किसी को पता चला कि तुम पूरी रात मेरे साथ सोए हो, तो पता नहीं सब क्या सोचेंगे। और भाई, अगर उन्होंने ऐसे देख लिया तो पता है वो तुम्हारे साथ क्या करेंगे। वो पहले ही तुमसे बहुत नाराज है, तुम पर बहुत गुस्सा है। तो तुम जाओ यहाँ से प्लीज कुकी, जाओ, इससे पहले कि कोई देख ले। तुम्हें पता है ते, अब भी ना तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे बारे में सोच रही हो, मुझे बचाने के बारे में। तुम्हें मेरी फिक्र है। तुम सोच रही हो अगर किसी ने हमें यहाँ पर ऐसे देख लिया या फिर शुगा भाई ने देख लिया तो वो मुझे मारेंगे, मेरे साथ क्या करेंगे, तुम यही सोच रही हो, है ना ते? इससे साफ साफ पता चलता है कि तुम्हें मेरी कितनी फिक्र है। तुम मुझसे आज भी प्यार करती हो, है ना ते? ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुमसे कोई प्यार नहीं करती हूँ। मैं अपने बारे में सोच रही हूँ, इसलिए ऐसा बोल रही हूँ। क्योंकि अगर किसी ने हमें ऐसा देख लिया ना, तो सबको यही लगेगा कि आज भी हमारे बीच कुछ है, या फिर मैं तुमसे प्यार करती हूँ। और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती कि कोई ऐसा सोचे, क्योंकि मैं तुमसे कोई प्यार नहीं करती हूँ, बिल्कुल भी नहीं। तो प्लीज जाओ यहाँ से, इससे पहले कि कोई हमें देख ले और किसी को गलत फहमी हो, क्योंकि जो सच है ही नहीं वो मैं किसी को लगने भी नहीं दूंगी। तो प्लीज कुकी, जाओ यहाँ से। ठीक है ते, मैं जा रहा हूँ, लेकिन ये रियलिटी है, तुम एक्सेप्ट कर लो कि तुम आज भी मुझसे प्यार करती हो। तुम्हारे दिल में कहीं ना कहीं मेरे लिए फीलिंग्स है, और इसे तुम जितनी जल्दी मान लो ना, उतना अच्छा होगा। ते, हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं। क्या तुम मुझे एक मौका नहीं दे सकती प्लीज ते?